सो वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से गेट ऑटोमेशन का कंप्लीट गाइड कवर करेंगे, जैसे कि कौन से टाइप का गेट लगना चाहिए, कौन सी टाइप की मोटर लगनी चाहिए या कौन से ब्रांड की मोटर लगनी चाहिए। ओके, तो शुरुआत करते हैं कौन से टाइप के गेट्स होते हैं, जैसे कि स्लाइडिंग गेट्स, स्विंग गेट्स, टेलीस्कोपिक गेट्स एंड कैंटिलीवर गेट्स। स्लाइडिंग गेट सबसे कॉमन इंडस्ट्रियल गेट्स होते हैं। जनरली ये फैक्ट्रीज वगैरह, वेयर हाउसेज वगैरह या लॉजिस्टिक्स पार्क्स में लगते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि ये कितने भी हैवी गेट्स बना सकते हैं, एक स्टेबल मूवमेंट देते हैं एंड लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये इजीली मेंटेनेंस फ्री भी चलते हैं। दूसरा आता है स्विंग गेट। स्विंग गेट मोस्टली रेसिडेंशियल या लाइट कमर्शियल यूज के लिए यूज किया जाता है। जनरली इनमें बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं, जैसे कि एकदम कम ओपनिंग मिलना या बहुत ज्यादा हैवी गेट अगर बनाना है तो वो नहीं बन पाते हैं। इवन इसका मेंटेनेंस वगैरह आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सब चीजें अलाइनमेंट में होना बहुत ही नेसेसिटी है। उसके बाद आता है टेलीस्कोपिक गेट। अब टेलीस्कोपिक गेट जनरली स्लाइडिंग गेट जैसा ही होता है, लेकिन कैसा होता है, स्लाइडिंग गेट में स्लाइड करने के लिए पीछे की तरफ लेंथ होना जरूरी होता है। लेकिन इन सम केसेस जहां पे हमारे पास स्लाइड होने के लिए पीछे की तरफ जगह नहीं है, वहां हम टेलीस्कोपिक स्लाइडिंग गेट का यूज करते हैं। उसको हम 2 या 3 या 4 लिफ्ट्स में भी बना सकते हैं। अब आता है कैंटिलीवर स्लाइडिंग गेट। अब ऐसी जगह जहां पे ड्रेनेज इश्यूज होते हैं या ग्राउंड अनइवन हो, ऐसी जगह पे मोस्टली कैंटिलीवर स्लाइडिंग गेट्स लगाए जाते हैं। अगर इसके फायदों की बात करूं तो मोस्टली सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कहीं पे भी हमें सिविल ट्रैक की जरूरत पड़ती नहीं है, ये कहीं पे भी इंस्टॉल हो सकता है। लो मेंटेनेंस होता है और रेनी और डस्टी एरियाज के लिए दिस इज द बेस्ट सुटेबल गेट। ओके, अब आते हैं मोटर ब्रांड के सिलेक्शंस पे। अब मोटर ब्रांड सिर्फ नाम नहीं होता है, वो होता है स्पेस, सर्विस एंड इंजीनियरिंग। वो सारी चीजें उसमें मिलनी चाहिए। अब मोटर का ब्रांड सिलेक्शन कैसे करें? सबसे पहले तो वो इंडियन वेदर क्लाइमेट के हिसाब से वो कंपेटिबल होना चाहिए, इवन वेदर प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद उसकी सर्विसेज कितने दिन में मिलने वाली हो वो भी पता होना चाहिए, और उसके स्पेयर्स कितनी रेडिली अवेलेबल है, कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो अवेलेबल हो सकते हैं। अब कुछ कुछ जगहों पे इंपोर्टेड मोटर्स का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इंपोर्टेड मोटर्स दिखने में या सुनने में काफी अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर उसके स्पेयर्स या सर्विस हमको 20-20, 25-25 दिन में मिलने वाले हैं तो उतने दिन आपका गेट क्लोज्ड। सो ऑलवेज आस्क द वेंडर के भाई वारंटी कितनी है, सेकंड सर्विस कितने टाइम के अंदर मिल जाएगी, एंड थर्ड कि स्पेयर्स कितनी जल्दी अवेलेबल करवा सकते हो। अब हम आते हैं मोटर कैपेसिटी सिलेक्शंस पे। उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि अगर सपोज अपने गेट का वेट 800 to 1000 kg के बीच में है तो हमें 1.5 टन की मोटर का सिलेक्शन करना चाहिए। क्यों? अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जनरली कैसा होता है, एक मोटर की लाइफ साइकिल में वो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी कम करती जाती है। इन दैट केस अगर आपने 1.5 टन की कैपेसिटी वाली मोटर सिलेक्शन की होगी तो आपके 5 साल, 7 साल या 10 साल बाद भी आपका मोटर आपका साथ कभी नहीं छोड़े। लेकिन इन सम केसेस अगर आपका गेट 800 to 1000 kg का ही है और आपने अगर 1000 kg की मोटर सिलेक्शन की तो उसके लिए ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि मोटर फ्रिक्वेंटली ओवरहीट हो रही है, फ्रिक्वेंटली अलग अलग टाइप के ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, गियर डैमेज हो रहे हैं या तो पीसीबी भी फेलियर हो रहा है। सो ऑलवेज चूज मोर देन 40 to 50% ऑफ मार्जिन इन द गेट वेट। तो आज हमने डिस्कस किए 3 पॉइंट्स, जैसे कि कौन से टाइप का गेट लगना चाहिए, कौन से ब्रांड की मोटर लगनी चाहिए या कितने कैपेसिटी की मोटर लगनी चाहिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसी चीजों के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द अवर चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलिए।